हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी टू इंग्लिश। एक एक वर्ड की इंग्लिश मैं यहाँ पर लिखती जाऊँगी और जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होगा उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका जो PDF होगा वो आपको मेरे ऐप में मिल जाएगा। बी इंग्लिश टैंकर ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने प्ले स्टोर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार जंगल में भूखी लोमड़ी खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। ठीक है, अब अगर इस लाइन में से हम क्वेश्चन पूछें तो कौन भटक रही थी, जो कौन है वही हमारा सब्जेक्ट होगा, है ना। भूखी लोमड़ी भटक रही थी तो भूखी लोमड़ी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। क्लियर है। अब वर्ब क्या होगा, भटक रही थी, मतलब क्या एक्शन क्या कर रही थी, उसका एक्शन क्या था, भटकने का। तो भटकना क्या है, हमारा एक्शन है, वर्ब है। और रही थी से हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस, जिसमें हम वॉज वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म ING लगाते हैं, है ना। चलिए बना के देखते हैं। एक बार मीन्स वंस, एक भूखी लोमड़ी जो कि हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। भूखी लोमड़ी मीन्स अ हंग्री फॉक्स। ठीक है, वंस अ भूखी लोमड़ी। अब फॉक्स क्या है, एक है, सिंगुलर है, तो हम क्या लगाएंगे, वॉज। ठीक है, भटकना मीन्स रोमिंग या फिर वॉन्डरिंग। वॉन्डरिंग, वॉन्डर मीन्स उसके साथ फर्स्ट फॉर्म लगी ING। वॉज वॉन्डरिंग इधर उधर, हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर। ठीक है, कहाँ पर, जंगल में। कहाँ पर भाग रही थी, इधर उधर, कहाँ तलाश में, जंगल में। इन, अब देखिए यहाँ पे हमने में है, ये क्या है, प्रेपोजिशन। जब भी प्रेपोजिशन हो तो उसके इधर की तरफ का उसके साथ में लगेगा, इधर की तरफ। जंगल में, इन द जंगल, या फिर फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट। ठीक है, किसकी तलाश में, इन SEARCH, सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में। अब देखिए इन लगाया हमने, उसके बाद हमने यहाँ से शुरू किया, खाने की तलाश में, इन सर्च ऑफ फूड। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखना है जब हम ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले हमने देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा है हमारा। हु मीन्स कौन भटक रहा था, भूखी लोमड़ी। तो भूखी लोमड़ी ही भटक रही थी, तो हमारा सब्जेक्ट यही है। भटकने का काम कौन कर रहा था, भूखी लोमड़ी। और भटकना क्या है, एक्शन है। ठीक है, और रही थी से पता चल रहा है पास्ट कंटिन्यूअस है, उसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पर लगाएंगे। काफ़ी देर घूमने के बाद भी उसे खाना नहीं मिला। अब AE से ख़त्म हो रहा है, पास्ट इंडेफिनिट है, लेकिन काफ़ी देर घूमने के बाद भी, अब यहाँ तक पहले हम बनाएंगे। भी मीन्स इवन, even after roaming for a long, अब even after means बाद भी। क्या बाद भी, मीन्स घूमने के, घूमना यहाँ पर क्या है, जेरेंड है। रोमिंग, जब हम वर्ब को कोई नाउन बनाते हैं, ठीक है, वर्ब को जो नाउन बनाते हैं तो उसमें क्या लगता है, ING, मीन्स घूमना। ना का सेंस आता है उसके पीछे। इवन आफ्टर रोमिंग फॉर अ लॉन्ग, काफ़ी देर बाद, फॉर अ लॉन्ग, उसे खाना नहीं मिला। ही नहीं मिला, जब हम पास्ट इंडेफिनिट को नेगेटिव में बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, डिड। ही डिड नॉट, मिलने की, गेट फूड, उसको खाना नहीं मिला। ही डिड नॉट गेट फूड। थोड़ी देर तक घूमने के बाद उसे एक पेड़ दिखाई दिया। थोड़ी देर तक घूमने के बाद, ठीक है, आफ्टर घूमने के बाद, आफ्टर रोमिंग, आफ्टर वॉन्डरिंग, एक ही मीनिंग है। ठीक है ना। फॉर अ वाइल, आफ्टर वॉन्डरिंग फॉर अ वाइल, उससे एक पेड़ दिखाई दिया।
ही सॉ, सेकेंड फॉर्म आएगी, पास्ट इंडेफिनिट है, ही सॉ अ ट्री। ठीक है, थोड़ी देर तक घूमने के बाद, आफ्टर रोमिंग, घूमने के बाद, आफ्टर रोमिंग या फिर आफ्टर वॉन्डरिंग फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तक, ही सॉ अ ट्री। क्लियर है यहाँ तक का? उस पेड़ पर रसीले अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे। अब रहे थे से हमें पता चल रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस है, वॉज वर लगाएंगे। पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं क्या है, ठीक है ना। उस पेड़ पर रसीले अंगूर के गुच्छे, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। लटकना क्या है, लटक रहे थे एक्शन है, मीन्स हैंगिंग, किस पर, उस पेड़ पर। चलिए, बंचेस मीन्स गुच्छे, किसके, ऑफ जूसी ग्रेप्स, ठीक है। ज़्यादा हैं तो हम क्या लगाएंगे, वर, ठीक है। लटक रहे थे, हैंग लगाया, उसके बाद ing, हैंगिंग, वर हैंगिंग ऑन दैट ट्री, उस पेड़ पर। बंच ऑफ जूसी, JUICY, ठीक है। जूसी ग्रेप्स वर हैंगिंग ऑन दैट ट्री। लोमड़ी के मुंह में पानी आने लगा। अब लगा जब हम लगाते हैं, जब होता है तो मीन्स क्या होता है, स्टार्टेड का यूज़ करते हैं, है ना। यह देखकर, अब यह देखकर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको कैसे बनाएंगे, देखने की क्या होती है, सी, उसके साथ हम लगाएंगे ing, सीइंग दिस, ये क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यह देखकर या फिर देखते हुए, ये दो सेंस बैठती हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की, ठीक है। तो आप लगा सकते हैं सीइंग दिस, सीइंग दिस मीन्स यह देखकर। देखकर क्या हो गया, लोमड़ी के मुंह में पानी आने लगा। जो भी कोई एक्शन होता है उसके बाद, तुरंत बाद एक और एक्शन होता है, ठीक है। जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं उसमें दो एक्शन होते हैं, मीन्स ये खाकर ये हुआ, ये देखकर ये हुआ, तो मीन्स इसमें दो एक्शन होते हैं। तो यहाँ से पहचानना सीखिए। Seeing this, the fox mouth means fox का मुंह, fox mouth means fox का मुंह, started watering means पानी आने लगा। watering क्या है, gerund, ठीक है, पानी आना, watering। आगे देखते हैं। लोमड़ी ने मन में सोचा कि ये अंगूर तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, मैं ये ज़रूर खाऊंगी। लोमड़ी ने मन में सोचा, पास्ट इंडेफिनिट है। द फॉक्स थॉट इन हिज माइंड, उसने अपने मन में सोचा, द थॉट इन हिज माइंड दैट, क्या सोचा, ये अंगूर तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। ये ज़्यादा है, उसके पास है दीज ग्रेप्स, ठीक है। दीज ग्रेप्स आर, ठीक है, वेरी टेस्टी। आर लुकिंग, लग रहे हैं, are looking very tasty. These grapes are looking very tasty. And I will, मैं ये ज़रूर खाऊंगी। I will definitely eat them, ठीक है। अब देखिए, bunch of juicy grapes, ये क्या है, सब्जेक्ट है। वर हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हैंगिंग, लटक रहे थे, वर हैंगिंग मीन्स लटक रहे थे, कहाँ पर, ऑन दैट ट्री। यह देखकर, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द फॉक्स माउथ स्टार्टेड वाटरिंग, फॉक्स के मुंह से पानी आने लगा। द फॉक्स थॉट इन हिज माइंड, उसने अपने मन में सोचा। ई का सेंस आया तो हमने थॉट लगाया, सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है, कि दीज ग्रेप्स आर लुकिंग वेरी टेस्टी,
बहुत अच्छे लग रहे हैं, टेस्टी लग रहे हैं। एंड आई विल डेफिनेटली, पक्का मैं इसे खाऊंगी, ईट देम, इनको। देम किसके लिए लगाया गया है? अंगूरों के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा हैं। आई विल डेफिनेटली ईट देम, उनको खाऊंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अंगूर बहुत ऊपर लगे हुए थे। ठीक है, लगे हुए थे या फिर लगाए गए थे, जो भी आप सेंस लेना चाहते हैं, ये है पैसिव। किसने लगाए हमें नहीं पता, ऊपर लगे हुए थे, तो ये पैसिव है। ठीक है, द ग्रेप्स वर, लगाने की, प्लांटेड, कोई भी पौधा लगाते हैं तो हम प्लांट करते हैं ना, प्लांटेड। वर्क के साथ थर्ड फॉर्म आई, सिंपल पास्ट का पैसिव है ये। द ग्रेप्स वर प्लांटेड वेरी हाई, वेरी हाई। लोमड़ी ने छलांग लगाकर, अब देखिए छलांग लगाकर, है ना। अंगूर, ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अंगूर तोड़ने की कोशिश करी, पास्ट इंडेफिनिट है। द फोक्स, अब लोमड़ी ने कोशिश करी तो लोमड़ी सब्जेक्ट है हमारा। कोशिश की मीन्स एक्शन है कोशिश करने का। ट्राइड सेकेंड फॉर्म, किसका ट्राइड किया? तोड़ने का। टू प्लक इन्फिनिटिव है ना, तोड़ना। टू प्लक, ट्राई टू, PLUCK, टू प्लक द ग्रेप्स बाय जंपिंग। अब बाय जंपिंग यहाँ पे की है, क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब किस तरह से, ये क्या है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये हमें बता रहा है कि उसने कैसे, मीन्स उसने कैसे तोड़ा? जंप करके तोड़ा। ठीक है, पर वह असफल रही, पर वह असफल रही, बट फेल्ड। ठीक है ना, बट फेल्ड सेकेंड फॉर्म लगाया कि मीन्स वो असफल नहीं हुई, सफल नहीं हुई, असफल रही। आगे देखते हैं। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद वो सोचने लगी कि अब कोशिश करना बेकार है। आफ्टर ट्राइंग, प्रीपोजिशन है, उसके बाद क्या है? जिरंट, मीन्स कोशिश करना, उसके बाद, कोशिश करने के बाद। आफ्टर ट्राइंग, जब भी हम जिरंट की बात करते हैं तो उसका जो सेंस बैठता है ना, पीछे क्या आता है? ना का सेंस आता है। और जब भी प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करते हैं तो मीन्स जाकर, ये खाकर, ये करते हुए, इस तरह का सेंस आता है। आफ्टर ट्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर कोशिश करने के बाद। आफ्टर ट्राइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम शी स्टार्टेड, वो सोचने लगी, है ना, वो सोचने लगी। जहां भी लगी मीन्स स्टार्टेड, शी स्टार्टेड थिंकिंग, सोचना। शी स्टार्टेड थिंकिंग, जेरेंट है ये। दैट इट इज यूजलेस टू ट्राई नाउ। इट इज, क्या सोचा उसने, क्या सोचने लगी? शी स्टार्टेड थिंकिंग दैट, कि यह अब कोशिश करना बेकार है। इट इज यूजलेस, यह बेकार है। टू ट्राई नाउ, अब कोशिश करना। ये देखिए, टू ट्राई इन्फिनिटिव का काम कर रहा है, मीन्स कोशिश करना। टू ट्राई इन्फिनिटिव, इसमें भी ना का सेंस आता है, और जिरेंट में भी क्या आता है? ना का सेंस आता है, मीन्स ट्राई करना, कोशिश करना। क्लियर है? और ये किसका काम करता है जिरेंट? सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट का। या तो आपको सब्जेक्ट में दिखेगा जिरेंट या फिर ऑब्जेक्ट में दिखेगा। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो होता है एडजेक्टिव का काम करता है, विशेषता बताता है किसी नाउन की। ठीक है, आगे देखते हैं। वह अपने आप से कहने लगी अब उसे ये अंगूर नहीं चाहिए। उसने अपने आप से क्या बोला? अब कहने लगी मीन्स स्टार्टेड, शी स्टार्टेड, कहना, सेइंग, शी स्टार्टेड, जेरेंट है ये। शी स्टार्टेड सेइंग टू हर सेल्फ, हर सेल्फ। टू होता है, जैसे अगर प्रेपोजिशन हो तो मीन्स किसी भी चीज़ की तरफ जब हम इशारा करते हैं तो हम टू का यूज़ करते हैं, है ना। अगर इन्फिनिटिव में यूज़ हो
तो टू के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, वो इन्फिनेटिव बन जाता है। मीन्स कोई भी काम, जाना, करना, खाना, पीना, लाना, इस तरह से। शी स्टार्टेड सेइंग टू हर सेल्फ दैट, अब उसे ये अंगूर नहीं चाहिए। नाउ शी डज नॉट वॉन्ट दीज ग्रेप्स। शी डज नॉट वॉन्ट, अब देखिए उसको ये अंगूर नहीं चाहिए, मीन्स वो खुद कह रही है कि वो अब नहीं चाहती है ग्रेप्स को, है ना। तो हमने क्या लगाया, सेंस को समझकर। शी डज नॉट वॉन्ट दीज ग्रेप्स, नेगेटिव है, प्रेजेंट इनडेफिनेट में बनाया हमने नेगेटिव को। शी के साथ हमने क्या लगाया, डज नॉट। शी डज नॉट वॉन्ट मीन्स उसको वह नहीं चाहती है इन अंगूरों को। यह तो खट्टे हैं, क्या है, यह मीन्स ज़्यादा है, तो दे आर सावर मीन्स खट्टे। क्यों नहीं चाहती है, क्योंकि दे आर सावर, खट्टे हैं। लोमड़ी का व्यवहार ये बताता है कि जब हम किसी चीज़ को पाने में असफल हो जाते हैं तो उसमें कमियां निकालने लगते हैं। ये ट्रू है ना, जब हमें कोई चीज़ नहीं मिलती है तो हम उसमें कमियां निकालते हैं, है ना। व्यवहार, द बिहेवियर ऑफ द फॉक्स मीन्स लोमड़ी का व्यवहार। द बिहेवियर ऑफ फॉक्स बताता है, टेल्स, टेल के साथ हमने क्या लगाया, एस। टेल्स दैट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना। व्हेन वी, जब हम फेल हो जाते हैं, व्हेन वी फेल टू गेट, पाने में, समथिंग, ये क्या है, इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, समथिंग, पाना, ठीक है, ये भी जेरेंट की तरह ही होता है। टू गेट मीन्स पाना, समथिंग, वी स्टार्ट, हम क्या शुरू कर देते हैं, उसमें कमियां निकालने लगते हैं। अगर यहाँ पे लगा होता तो वी स्टार्टेड, अब लगते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे, वी स्टार्ट, हम लगते हैं। वी स्टार्ट फाइंडिंग, ढूंढने, जेरेंट है ये, है ना, फाइंडिंग, ढूंढने, फ्लॉज इन इट, उसमें, गलतियां मीन्स फ्लॉज, गलतियां ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद लोमड़ी चुपचाप जंगल के दूसरी ओर निकल पड़ी। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर बाद, द फॉक्स, चुपचाप जंगल के दूसरी ओर निकल पड़ी, चुपचाप, क्वाइटली। लेफ्ट, निकल पड़ी मीन्स निकल जाना, लेफ्ट, फॉर द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है। आफ्टर अ वाइल द फॉक्स क्वाइटली, क्या एडवर्ब है, मीन्स किस तरह से निकली वो, चुपचाप से। लेफ्ट, निकल गई, फॉर द अदर साइड, दूसरी तरफ, किसकी दूसरी तरफ, ऑफ द जंगल, ठीक है, जंगल के दूसरी ओर। तो ये थी ट्रांसलेशन। आई होप आपको समझ आया होगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है आपकी कन्फ्यूजन होगी जेरेंट को लेकर, प्रेजेंट पार्टिसिपल को लेकर और इन्फिनेटिव को लेकर। वो जब आप धीरे धीरे सेंटेंस को बनाते चले जाएंगे, देखिए अगर आप इसके डेप्थ में जाएंगे तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको बस ऐसे बनाना सीखिए, ठीक है। टू गेट क्या है, इन्फिनेटिव है, इसका मीन्स पाना, ना का सेंस आता है पीछे, खाना, पाना, जाना, लाना। टू सेल, बेचना, ठीक है, इस तरह से। और जेरेंट भी इसी तरह से होता है, कहना, स्टार्टेड सेइंग, कहना शुरू किया, ठीक है ना। अब देखिए एक ही लाइन में दो वर्ब तो नहीं आ सकते ना। अब स्टार्टेड भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। अब एक ही सेंटेंस में दो वर्ब नहीं आएंगे। एक बार वर्ब आ गया, ये क्या है, सब्जेक्ट है हमारा, उसके साथ हमने वर्ब लगाया। अब दूसरी तरफ अगर हम वर्ब लगाना चाहते हैं तो उसको पहले नाउन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, आईएनजी लगाकर। तो ये होता है जेरेंट, जो नाउन का काम जो सब्जेक्ट का काम करता है, कभी ऑब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। शी स्टार्टेड सेइंग टू हर सेल्फ, उसने अपने आप को कहना शुरू किया, ठीक है ना।
तो धीरे धीरे ऐसे ही अगर ट्रांसलेशन करते जाएंगे तो आपको भी समझ में आता जाएगा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।